7 स्टेट, दर्जनों अकाउंट और 50 करोड़ का स्कैम। और ये कोई ऑनलाइन स्कैम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। एंड इंडिया में स्कैम्स इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे जो स्कैमर्स हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं या उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की नॉलेज आ चुकी है, नहीं, बल्कि हमारा सिस्टम स्लो हो चुका है। एंड अभी के टाइम पे साइबर स्कैम्स कोई चोर नहीं रहे, ये एक प्रॉपर कंपनी की तरह ऑपरेट किए जाते हैं। और जब स्कैम 7 स्टेट्स में फैला हो तो समझ जाओ कि ये कोई रैंडम स्कैम नहीं है। एंड इन सब स्कैम्स को हम एक नया नाम देना चाहेंगे, जो कि है सक्सेसफुल स्टार्टअप स्कैम इंडस्ट्री। एंड अब इस स्कैम के स्टोरी को समझते हैं। सो बेसिकली ये स्कैम केरला से ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन जो इसके ऑपरेशंस थे वो अलग अलग 7 डिफरेंट स्टेट्स में फैले हुए थे। और ये स्टेट्स हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा एंड केरला। और एक चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी स्कैम सिर्फ एक स्टेट से इशू नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो ऑपरेशंस कभी केरला में मिलते हैं और कभी किसी अदर स्टेट में, क्योंकि साइबर फ्रॉड बॉर्डरलेस होता है और इसको हमेशा डिजिटली एंड ऑनलाइन सिस्टम से कंट्रोल एंड हैंडल किया जाता है। एंड अब आते हैं इस फ्रॉड के लॉजिक पे, जहां पर होते हैं अननेसेसरी डिले, क्योंकि स्कैम्स होते हैं किसी अदर स्टेट में, ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है किसी अदर स्टेट में, तो पुलिस को वेरिफिकेशन करने में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और यहाँ पे मिलता है टाइम स्कैमर्स को डिसअपियर होने का, क्योंकि कंप्लेन होता है दिल्ली में, पैसा आता है केरला से, जाता है उड़ीसा में और अकाउंट होता है यूपी का, जिसके वजह से स्कैमर्स पुलिस के वेरिफिकेशन से दूर चले जाते हैं और इससे फ्रॉड डिस्टेंस क्रिएट होता है, जिससे स्कैमर्स को बचने का चांस मिलता है। लेकिन हमारे इंडियन पुलिस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड 7 स्टेट्स में एक साथ रेड करके 10 लोगों को अरेस्ट किया। एंड ये सारे लोग इसी स्कैम इंडस्ट्री के सिंडिकेट के हिस्से थे। एंड इनमें से उनका मेन मास्टरमाइंड भी अरेस्ट हो गया। एंड ये कोई रैंडम स्कैमर्स नहीं थे, ये प्रॉपर गैंग एंड क्लियरिटी के साथ वर्क को परफॉर्म करते थे। एंड ये सारे लोग मिलके बहुत सी चीजें हैंडल करते थे, लाइक स्कैम की प्लानिंग, पैसा किस किस अकाउंट में जाएगा, कॉल कौन करेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अरेस्ट से बचने के लिए लेयर्ड सेटअप करना, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में ही परेशान रहे और हमें बचने का टाइम मिल सके। एंड इस स्कैम से एक बात तो क्लियर होती है कि डिजिटल फ्रॉड्स हो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। एंड इस केस में सिर्फ एक स्कैम नहीं पकड़ा गया, एक पूरा प्रॉपर स्कैम का इकोसिस्टम एक्सपोज हो गया। आज का केस सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक वार्निंग है। और डिजिटल दुनिया में थोड़ा सा पैनिक होना भी कितना बड़ा नुकसान करा सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन जैसे स्कैम से अवेयर हो पाए। सो मेरा नाम है शुभम तिवारी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट फॉर ब्रेक डाउन द रियल स्कैम्स, फाइनेंस एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। सो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही केसेस बिना मसाले के सिर्फ फैक्ट्स के साथ एंजॉय करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको एक और नए रियल केस के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।